सीमा ने दरवाज़ा खोला। सामने 4-5 आदमी खड़े थे, नशे में धुत। सीमा को देखते ही उन्हें गालियां देने लगे। उनके न्यूड सीन्स को लेकर तरह तरह की गंदी गंदी बातें कहने लगे। सीमा डरने लगी, दरवाज़ा बंद करने लगी तो वो ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करने लगी। बिहार का जिला छपरा में थे 5 थिएटर में जब भी कोई फिल्म लगती एक उत्सव सा माहौल हो जाता। आदमी औरतें सभी सज धज कर फिल्म देखने जाते। मगर एक दिन एक ऐसी फिल्म लगी जिसे देख सभी औरतें चीख उठीं। ना बाबा ना, हम इतनी गंदी फिल्म कैसे देख सकते हैं, नंगी नंगी घूमती रहती है। 1600 किलोमीटर दूर मुंबई के एक पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल आधी फिल्म देखकर उठ जाती हैं और भिनक कर कहती हैं, छी, ये कैसी फिल्म है, मुझसे तो नहीं देखी जाएगी। हाँ, सारे मर्द लोग घूर घूर कर देख रहे हैं। बटक बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं। बात सुनकर आसपास मौजूद दूसरे लोग हंसने लगते हैं। पर्दे पर जिसके दृश्य देख महिलाएं मुंह फेर लेती थीं, मर्द ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स करते थे। आज मैं आपके लिए उन्हीं महा कंट्रोवर्शियल अदाकारा सीमा बिस्वास की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सीमा बिस्वास का जन्म 1 जनवरी सन 1965 को असम की राजधानी गुवाहाटी में हुआ। पैदाइश भले गुवाहाटी में हुई लेकिन परवरिश नलभरी में हुई। सीमा के पिता कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में थे और उनकी माँ इतिहास की टीचर थीं। दोनों के पेशे अलग अलग थे लेकिन फिर भी दोनों को ही कला और संस्कृति में बहुत गहरी रुचि थी। खास तौर से उनकी माँ तो पूरे आसाम की मशहूर और प्रेरणादायी थिएटर कलाकार थीं। सीमा के मुताबिक उनका बचपन बेहद बुरा था। इसलिए नहीं कि वो किराए के एक कमरे में माँ, पिता, 2 भाई और 2 बहनों के साथ रहती थीं, इसलिए कि बचपन से ही वो बहुत मोटी थीं। लोग उन्हें मोटी भद्दी कह कह के चिढ़ाया करते थे। उनका कॉन्फिडेंस हमेशा लूज होता था, कोई दोस्त नहीं होता था। इतना इंट्रोवर्ट थी कि रिश्तेदार जब घर आते तो जान पाते कि जगदीश और मीरा की एक और औलाद सीमा भी हैं। ऊपर से उनका शूल जैसा बुरा बर्ताव, गुस्सैल और नंबर 1 चिड़चिड़ी, लड़ने पर आती तो हदें पार कर जाती। माँ के साथ संबंध बचपन से ही बिगड़े हुए थे क्योंकि वो सीमा को एक बिगड़ी हुई औलाद मानती थी और सीमा की नज़र में वो एक घमंडी माँ थी। भाई बहन भी सीमा को अच्छा नहीं मानते थे। पिता के साथ सीमा के संबंध बहुत अच्छे थे। वो उन पर तवज्जो देते थे, बातें करते थे। उन्हें पता चला कि सीमा को डांस का शौक़ है तो उन्होंने डांस क्लासेस में उनका एडमिशन करवा दिया। सीमा बचपन से ही डांसर बनना चाहती थी, मगर कहते हैं ना, अपने मन कुछ और, साईं के मन कुछ और। 14 साल की थी जब उनकी माँ एक नाटक में काम कर रही थी। उसमें 15 साल की एक बच्ची का किरदार था और उसके लिए कोई लड़की मिल नहीं रही थी। साथी कलाकारों ने उन्हें अपनी बेटी सीमा को लेने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने मना किया पर फिर उन्होंने पूछ लिया। सीमा का कोई इरादा नहीं था लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने हाँ कर दी। सीमा के मुताबिक इस थिएटर शो में काम करना उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया क्योंकि इस शो के बाद वो श्योर हो गई कि उन्हें डांसर नहीं बनना, उनकी रगों में तो एक्टिंग है। इसके बाद सीमा अपनी माँ के साथ कुछ और शोज़ में काम करने लगी। इस दौरान माँ बेटी के रिश्ते सुधरने लगे। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इज्जत पनपने लगी। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सीमा का सपना था दिल्ली जाकर एनएसडी ज्वाइन करने का।
मगर परिवार ने इनकार कर दिया। छोटे बेटे की इंजीनियरिंग ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सीमा एनएसडी का अपना सपना तोड़ दें। मगर सीमा को यह मंजूर न था। कुछ दिनों बाद वो अपनी माँ के साथ चढ़ावा चढ़ाने के मकसद से अपनी माँ के गुरुजी के पास गईं। पिछली शाम उन्होंने गुरुजी से अपनी पूरी आप बीती कह सुनाई थी। गुरुजी ने उनकी माँ को बहुत फटकारा और कहा कि सीमा जहाँ जाना चाहती है उन्हें अपना सपना पूरा करने के लिए जाने दें, वरना वो रुष्ट हो जाएंगे। गुरुजी को रुष्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए सीमा को इजाज़त मिल गई। एनएसडी में रहते हुए सीमा अपनी एक्टिंग स्किल को तराशने लगी। घर से उन्हें पैसे बहुत कम मिलते थे, क्योंकि घर में ही पैसे बहुत कम थे। इसलिए सीमा सिर्फ एक वक्त खाती थी, और खाती भी थी तो ब्रेड, अंडे या चाट पकौड़ी जैसा कुछ। डिप्लोमा पूरा होने को था कि घर से एक चिट्ठी आई। बहुत कर लिया तुमने एनएसडी में एक्टिंग सीखने का सपना पूरा, अब चुपचाप घर वापस आ जाओ। तुम्हारी शादी की बात हो रही है, शादी करो, या अगर शादी नहीं करनी तो लॉ करके वकील बन जाओ। सीमा को झटका लगा, लेकिन अब उनके इरादे इतने पक्के हो गए थे कि ऐसे झोंकों से टूटने वाले नहीं थे। उन्होंने घर वालों की बात नहीं मानी, एनएसडी की रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन कर ली। इस तरह थिएटर भी करने लगी और इससे उन्हें कुछ पैसे भी मिलने लगे। एक दिन एक ऐसे ही शो की तैयारी कर रही थी कि उनके दोस्त तिग्मांशु धूलिया उनसे मिलने पहुँचे। बात की बात में बोले कि अब वो एक फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर बन गए हैं और एक किरदार के लिए उन्हें सीमा परफेक्ट लग रही हैं, तो उन्हें सीमा की कुछ फ़ोटोज़ चाहिए। सीमा को फिल्मों में काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन केवल तिग्मांशु के कहने पर ढूंढने लगी, पर फोटो मिली ही नहीं। तो तिग्मांशु ने उसी वक्त उनकी कुछ तस्वीरें खींच ली। जब ये फ़ोटोज़ डायरेक्टर शेखर कपूर ने देखी तो उनकी भड़कन का पारावार न रहा, क्योंकि उनके मुताबिक जिस एक्ट्रेस को इतना नहीं पता कि ऑडिशन फ़ोटोज़ कैसे खिंचवाई जाती हैं, उससे बड़ा अनप्रोफेशनल पूरी दुनिया में कौन होगा। इस तरह शेखर कपूर ने बिना सीमा से मिले, बिना देखे उनके बारे में राय बना ली। शेखर कपूर अपनी अभिनेत्री की तलाश में थे कि उन्हें पता लगा खूबसूरत बहू नाम का एक थिएटर शो बड़ा मशहूर हो रहा है। वो भी देखने पहुंच गए और वहाँ तो वो हैरत में पड़ गए, क्योंकि वही अनप्रोफेशनल एक्ट्रेस इस नाटक की हीरोइन थी। मंच पर उसकी परफॉर्मेंस देख शेखर ने दांतों तले उंगली दबा ली। नाटक खत्म होने के बाद वो सीमा से मिले, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर उन्हें अपनी फिल्म बैंडिट क्वीन, जो चंबल की मशहूर डाकू फूलन देवी की बायोपिक थी, में फूलन देवी का किरदार ऑफर कर दिया। सीमा को फिल्मों में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन किरदार इतना आकर्षक और अच्छा लग रहा था कि वो निभाना चाहती थी। 2 महीने तक सोच विचार के बाद आखिर सीमा ने हामी भर दी। लेकिन जब शेखर ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी तो उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई। ऐसी ऐसी रेप सीन्स, इतनी इतनी न्यूड सीन्स कि सीमा कांपने लगी कि वो करेंगी कैसे, और शेखर के मुताबिक ये सीन्स ज़रूरी थे। 75 दिनों की मुश्किल शूटिंग में जैसे तैसे सीमा ने सीन्स शूट किए, लेकिन एक सीन पर उनकी हिम्मत जवाब दे गई। शेखर ने समझाया तो रोने लगी, उनसे नहीं हो सकता था। वो जब बहमई गांव में फूलन को निर्वस्त कर दिया जाता है, पूरे गांव में घुमाया जाता है और फिर रेप किया जाता है, मजबूरन शेखर को वो सीन बॉडी डबल से शूट कराने पड़े। सीमा के मुताबिक जब बॉडी डबल वो सीन्स शूट करने जा रही थी तो वो तो उसके लिए भी रो रही थी कि वो कैसे कर पाएगी। साल 1994 में बैंडिट क्वीन रिलीज़ हुई और देश भर में बम फटने लगे। जितना अनुमान था सीमा को,
उससे 10 गुना ज़्यादा तल्ख आलोचनाएँ उनकी होने लगी। मीडिया में, पत्र पत्रिकाओं में उनके कैरेक्टर की धुर्वी उड़ाई जाने लगी। लोग उनके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कहते थे, करते थे कि सीमा के मुताबिक उनकी रातों की नींद उड़ गई। सो नहीं पाती थी, रात रात भर जाग जाग कर रोती रहती थी। एक घटना तो वो भूल नहीं सकती। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रात सीमा के घर का दरवाज़ा खटका। इतनी रात को कौन आया, ये सोचकर सीमा ने दरवाज़ा खोला। सामने 4-5 आदमी खड़े थे, नशे में धुत। सीमा को देखते ही उन्हें गालियां देने लगे। उनके न्यूड सीन्स को लेकर तरह तरह की गंदी गंदी बातें कहने लगे। सीमा डरने लगी, दरवाज़ा बंद करने लगी तो वो ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करने लगी। बामुश्किल सीमा ने दरवाज़ा बंद किया और डरती डरती दरवाजे से चिपक कर ही बैठी रहीं, रोती रहीं। पर मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई। देश भर में इस फिल्म को बैन करने की मांग उठने लगी और सबसे पुरजोर आवाज़ उठाई खुद फूलन देवी ने। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस थिएटर पर उन्होंने इस फिल्म का पोस्टर देख लिया उसी के सामने वो आत्मदाह कर लेंगी। तो इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया। फिर कहते हैं कि शेखर कपूर ने बहुत बातचीत की, पर्दे के पीछे फूलन देवी को 5-6 लाख रुपए दिए गए, इससे वो पीछे हट गईं। आखिरकार फिल्म फिर रिलीज़ हुई। हालांकि एक तबका था जो ऐसी रेप सीन्स, इतनी न्यूड सीन्स के कारण सीमा पर थूक रहा था, तो एक तबका ऐसा भी था जो इतनी मुश्किल रेप सीन्स, इतनी टफ न्यूड सीन्स में वास्तविकता से भरी हुई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए सीमा की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा था। इसमें सबसे आगे थी खुद फूलन देवी। सीमा एक इंटरव्यू में बताती हैं कि फूलन खुद उनसे मिलने घर आईं। उन्हें गले लगाकर आंखों में आंसू भरे हुए बोली, तुमने मेरी ज़िंदगी के दर्द मुझसे भी ज़्यादा महसूस किए हैं। सीमा के मुताबिक अब उन्हें किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि अवार्ड की बात करें तो अपनी पहली ही फिल्म के लिए सीमा बिस्वास को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। सीमा के मुताबिक ये फिल्म दुनिया के कई देशों में रिलीज़ हुई और जिस देश में रिलीज़ हुई वहाँ चर्चा का विषय बनी, मीडिया में, पॉलिटिशियंस के बीच। सीमा के मुताबिक हॉलीवुड के कई एक्टर्स ने फ़ोन कर करके, कुछ ने उनके घर आके इतनी गज़ब की परफॉर्मेंस और ऐसी ऐसी बोल्ड सीन्स शूट करने के लिए उन्हें सैल्यूट किया। हालांकि सीमा के मुताबिक वो ही जानती थी कि बहमई वाला बोल्ड सीन उन्होंने नहीं, बॉडी डबल ने दिए थे। इसके बाद दिल्ली में रहने वाली सीमा मुंबई शिफ्ट हो गई। इसके बाद सीमा बिस्वास ने खामोशी, कंपनी, दीवानगी, बूम, एक हसीना थी, विवाह, वाटर जैसी कई और हिंदी फिल्मों में काम किया। इसी दौरान सीमा ने शादी कर ली अपने पेरेंट्स की पसंद के एक लड़के से, लेकिन उसने उन्हें धोखा दिया। रंगे हाथों पकड़ने के बाद सीमा ने उसे छोड़ दिया। सीमा को प्यार से डर लगता था क्योंकि उनकी एक बहन ने एक इंसान से टूट कर प्यार किया। एक रात दोनों बहुत करीब आ गए। उसे प्रेग्नेंट कर उसने शादी से इनकार कर दिया। दुख में डूबकर उनकी बहन ने सुसाइड कर लिया। इसीलिए सीमा चाहती थी कि प्यार कभी उनकी ज़िंदगी में दस्तक भी ना दे। लेकिन जब से वो प्रोड्यूसर निखिलेश से मिली, उनकी प्यार की परिभाषा ही बदल गई। आखिरकार मोहब्बत हो ही गई। सीमा ने निखिलेश से दूसरी शादी की, लेकिन कुछ वक्त बाद रंग में भंग पड़ने लगे, रिश्ते बिगड़ने लगे, चीज़ें संभली नहीं। 2007 में निखिलेश और सीमा का तलाक हो गया। इसके बाद सीमा ने कसम खा ली कि अब वो ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करेंगी
किसी से प्यार नहीं करेंगी। सीमा बिस्वास अपने आप में एक्टिंग का पूरा इंस्टीट्यूट है। उनकी वास्तविकता से भरी एक्टिंग के मुरीद भरे पड़े हैं, मगर बोल्ड सीन्स में भी उनकी एक्सपर्टीज़ का कोई सानी नहीं। केवल बैंडिट क्वीन नहीं, वो तो है ही, वाटर, टुमारो, क्वीन, डेस्टिनी ऑफ डांस जैसी फिल्मों में उनके ऐसे ऐसे बोल्ड और न्यूड सीन्स दिखाई पड़ते हैं कि हॉलीवुड हैरान हो जाता है। वैसे सीमा को एक शिकायत है बॉलीवुड से। वो बॉलीवुड को अपना मानती हैं, बॉलीवुड में काम करती हैं, लेकिन उनके मुताबिक बॉलीवुड उन्हें काम का वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता। इसीलिए वो अपनी पहली मोहब्बत के पास वापस चली गईं, थिएटर। सीमा के मुताबिक वो फिल्मों में काम करती हैं, लेकिन थिएटर ज़्यादा करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नए दौर के खिलाफ हैं। कनखजूरा वेब सीरीज़ से सीमा बिस्वास ने अपना डिजिटल डेब्यू कर लिया है और दादी अम्मा मान जाओ स्टार प्लस पर आने वाला उनका शो बहुत मशहूर हुआ। इसमें वो मुख्य किरदार दादी अम्मा बनी। अभी अभी दिए गए अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में सीमा कहती हैं कि लेकिन चूंकि वो थिएटर ज़्यादा करती हैं, मुंबई में रहती हैं, इसलिए उनके पास पैसों की तंगी बहुत रहती है। कई बार तो इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें गली गली भीख मांगकर पैसे जुटाने पड़ते हैं, तब जाकर वो एक वक्त की रोटी खा पाती हैं। और ऐसी स्थितियां उनके सामने अक्सर आ जाती हैं। क्या आपको लगता है ये सच है, या सीमा ने हीरो बनने के लिए ऐਵੇਂ ही कह दिया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।